अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 18 का, जो कि हमारे पास है हाफ लाइफ एंड इट्स मेजरमेंट। कि हाफ लाइफ क्या है और उसको हम कैसे मेजर कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं हाफ लाइफ की। The time during which half of the unstable radioactive nuclei disintegrates is called the half life of the sample of radioactive element। जैसे कि आपको इसके नेम से भी क्लियर है, हाफ लाइफ मींस कि उसकी हाफ लाइफ के ऐसा टाइम जिसमें अनस्टेबल रेडियोएक्टिव न्यूक्लियाई डिके कितना होगा, half of the radioactive nuclei disintegrates at which time this time is known as half life of the radioactive element। अनस्टेबल न्यूक्लियाई हमारे पास डिसइंटीग्रेट होता है स्टेबल न्यूक्लियाई में एज अ रिजल्ट ऑफ अल्फा डीके, बीटा डीके एंड गामा डीके। तो इसकी प्रॉपर्टीज हमने डिस्कस कर ली थी। इसमें एक जो मेन डिफरेंस है वो मैं आप लोगों को रिपीट करवा देता हूं। द डिफरेंस बिटवीन स्टेबल एंड अनस्टेबल न्यूक्लियाई, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। स्टेबल न्यूक्लियाई क्या होता है हमारे पास, which do not emit radiation naturally। कि ये जो हमारे पास स्टेबल न्यूक्लियाई है नेचुरली रेडिएशन एमिट नहीं करता, इट डज नॉट एमिट रेडिएशन नेचुरली। और इनके क्या होते हैं हमारे पास एटॉमिक नंबर अकॉर्डिंग टू पीरियोडिक टेबल, इसकी रेंज होती है 1 to 82। ऐसे एलिमेंट्स जिनका एटॉमिक नंबर 1 से 82 तक है उनको क्या कहते हैं, स्टेबल न्यूक्लियाई which do not emit radiations naturally रेडिएशन emit नहीं करते। तो दूसरा हमारे पास अनस्टेबल न्यूक्लियाई क्या है, which emit radiations naturally। तो ऐसे न्यूक्लियाई जो कि नेचुरली किसी भी एटमॉस्फेयर में, रूम टेम्परेचर पे कहीं पे भी रख देंगे तो वो रेडिएशन एमिट कर रहे होते हैं, उनको क्या कहते हैं, अनस्टेबल न्यूक्लियाई। और इनका जो एटॉमिक नंबर होता है ग्रेटर देन 82, द एलिमेंट whose एटॉमिक नंबर ग्रेटर देन 82 और कॉल्ड अनस्टेबल न्यूक्लियाई। तो इसमें हमारे पास जितने भी रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स होंगे उनका एटॉमिक नंबर क्या होगा, ग्रेटर देन 82। उनका हमने स्टडी करना है कि अनस्टेबल न्यूक्लियाई डिसइंटीग्रेट्स हो रहा है, डीके हो रहा है। तो कहता है द टाइम ड्यूरिंग विच हाफ, जिसमें हाफ उसका न्यूक्लियाई डीके हो जाएगा, तो हाफ टाइम में उस टाइम को क्या कहा जाता है, हाफ लाइफ ऑफ द रेडियोएक्टिव न्यूक्लियाई। अब इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। कहता है द रेट ऑफ डीके इज प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ अनस्टेबल न्यूक्लियाई प्रेजेंट इन इट। कि इसका जो रेट है वो डिपेंड कर रहा है उसके न्यूक्लियाई के, कि उस एलिमेंट में कितने न्यूक्लियाई हैं। तो अकॉर्डिंग टू बुक हम इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल रेडियम 226, जो रेडियम है हमारे पास, एक हमारे पास क्या है, रेडियोएक्टिव न्यूक्लियाई है। इसको हमने स्टडी करना है, इसकी हाफ लाइफ हमें देखनी है। कहते हैं हाफ लाइफ ऑफ द रेडियम इज 1620 years। इतने इयर्स इसकी क्या हमारे पास हाफ लाइफ है। कितने इयर्स के बाद हाफ ऑफ द रेडियोएक्टिव न्यूक्लियाई क्या हो जाएगा, डीके हो जाएगा। अब इसका ये मतलब नहीं है कि हाफ लाइफ के बाद ये क्या हो जाएगा, हाफ डीके होगा, नेक्स्ट हाफ लाइफ के बाद हाफ डीके हो जाएगा, नहीं। कहता है रेट ऑफ डीके इज प्रोपोर्शनल टू अनस्टेबल न्यूक्लियाई प्रेजेंट इन इट। जितने न्यूक्लियाई हैं उसके प्रोपोर्शनल है हमारे पास। इसका ये भी मतलब है कि लेट्स सपोज हमारे पास स्टार्ट में कितने थे न्यूक्लियाई, 100 न्यूक्लियाई थे। तो हाफ लाइफ के बाद कितने रह जाएंगे, हाफ कितने रहेंगे इसके, 50। अब जब नेक्स्ट हाफ लाइफ अप्लाई करेंगे तो नेक्स्ट हाफ लाइफ किसके ऊपर अप्लाई होगी, 50 के ऊपर। कि 50 न्यूक्लियाई हैं तो 50 को दोबारा हाफ करेंगे तो फिर क्या रह जाएगी हाफ लाइफ। हाफ लाइफ के नेक्स्ट हाफ लाइफ के बाद इसमें 25 न्यूक्लियाई रह जाएंगे हमारे पास। तो आप जब नेक्स्ट हाफ लाइफ अप्लाई होंगे तो वो किस पे अप्लाई होती है, रिमेनिंग के ऊपर। कहते हैं ये प्रोसेस क्या होता है, दिस इज टू मच लॉन्ग, कि आफ्टर एवरी हाफ लाइफ हाफ ऑफ द रिमेनिंग न्यूक्लियाई डिकेज।
कि जो रह जाते हैं उनका हाफ डिकेज होता है। ये नहीं होता कि फर्स्ट हाफ लाइफ के बाद 50 रह गए तो नेक्स्ट हाफ लाइफ के बाद ये 0 नहीं रह जाएंगे, वो गलत होगा। तो क्या होता है जो रिमेनिंग रह जाते हैं न्यूक्लियाई उसके ऊपर अप्लाई किया जाती है हाफ लाइफ। तो कहते हैं जो रिमेनिंग है हमारे पास उसका हाफ अप्लाई होके 25 फिर इसके ऊपर अप्लाई करेंगे, फिर 25 का हाफ करके 12.5। तो ये प्रोसेस क्या होता है, कहते हैं अनलिमिटेड होता है, ये चलता रहता है। तो इसकी ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन इस तरह से हमारे पास कहते हैं लेट्स सपोज जो हमारे पास इसके रेडियम के न्यूक्लियाई कितने हैं n, ये टोटल न्यूक्लियाई ये हमारे पास, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, हाफ लाइफ जब अप्लाई करेंगे फर्स्ट हाफ लाइफ के बाद क्या होगा, ये हाफ डिके हो जाएगा। फर्स्ट हाफ लाइफ के बाद क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हाफ डिके हो गए, हाफ बच जाएगा हमारे पास। आफ्टर 16-20 ईयर्स, अब देखो ये 32-40 मतलब नेक्स्ट 16-20 ईयर्स के बाद जो हाफ बच गया था उसका हाफ रह जाएगा। ये इस तरह से क्या होता है हाफ लाइफ अप्लाई होगी। अब जब नेक्स्ट हाफ लाइफ अप्लाई करेंगे, जब नेक्स्ट 16-20 ईयर्स पास करेंगे तो जो हमारे पास था न्यूक्लियाई का सैंपल उसके भी कितने रह जाएंगे, हाफ। तो इस तरह से ये कहता है प्रोसेस अनलिमिटेड टाइम के लिए चलता रहता है। कहता है कि बहुत डिफिकल्ट है, इट इज नॉट पॉसिबल टू फाइंड द लाइफ ऑफ द रेडियोएक्टिव न्यूक्लियाई। इसकी टोटल लाइफ हम फाइंड नहीं कर सकते, ये इम्पॉसिबल है, ये एस्टिमेशंस होती हैं हमारी। तो यहाँ पे उन्होंने इस साइड पे उन्होंने बताया हुआ है कि पहले n थे हमारे पास नंबर ऑफ न्यूक्लियाइड्स, फर्स्ट हाफ लाइफ के बाद कितने रह जाएंगे, n/2। तो जब नेक्स्ट हाफ लाइफ अप्लाई करेंगे इस हाफ लाइफ के बाद इस रिमेनिंग के भी हाफ रह जाएंगे, जिसे हम कहते हैं n/2 मल्टीप्लाई 1/2। तो कितने बच गए हमारे पास, n/4 के 1/4 रह गए वो हमारे पास। अब जब इसके ऊपर फर्दर हम हाफ लाइफ अप्लाई करते हैं तो ये रिमेनिंग कितने थे, n/4। इसके ऊपर जब हाफ लाइफ अप्लाई होगी तो n/4 हाफ लाइफ 1/2, तो कितने बन जाएंगे हमारे पास, n/4 है इज इक्वल टू n/8 के 1/8 रह जाएंगे ऑफ द एक्चुअल नंबर ऑफ न्यूक्लियाइड्स। कि आफ्टर 3 हाफ लाइफ्स के बाद कितने हमारे पास न्यूक्लियाइड रह जाएंगे, 1/8 ऑफ n, जब 3 हाफ लाइफ अप्लाई करेंगे। जब इसके ऊपर एक और हाफ लाइफ अप्लाई करेंगे तो क्या रह जाएंगे, 1/8 मल्टीप्लाई 1/2 कितने रह जाएंगे हमारे पास, 1/16 ऑफ एक्चुअल नंबर ऑफ न्यूक्लियाइड्स। इस तरह से ये प्रोसेस कंटिन्यू रहता है। ये आप लोगों ने याद रखना है कि आफ्टर हाफ लाइफ हाफ ऑफ द रेडियोएक्टिव न्यूक्लियाइड डिसइंटीग्रेट्स में डिके, टूट जाता है, किसी और एलिमेंट में कन्वर्ट हो जाता है। फिर आफ्टर नेक्स्ट हाफ लाइफ हाफ ऑफ द रिमेनिंग न्यूक्लियाइड डिसइंटीग्रेट्स। फिर जब नेक्स्ट हाफ अप्लाई करेंगे तो फिर उस रिमेनिंग के ऊपर हाफ लाइफ अप्लाई होती है, उसका हाफ होके आगे कन्वर्ट हो जाएगा आफ्टर एवरी 16-20 इयर्स। ये इसकी हाफ लाइफ है किसकी, रेडियम की, ये लिखा हुआ है हमारे पास। अब इसकी हम देख लेते हैं मेजरमेंट की, मेजरमेंट किस तरह कर रहे हैं। ये तो हमने इसकी कैलकुलेशंस कर ली, अब हम इसको स्टडी कर लेते हैं कि मेजर हम कैसे करते हैं। इसके लिए हम फॉर्मूला स्टडी करते होते हैं कि लेट्स सपोज हमारे पास एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, n नॉट क्या हमारे पास एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स। ठीक है, जब फर्स्ट हाफ लाइफ अप्लाई करते हैं हम आफ्टर फर्स्ट हाफ लाइफ, जैसे मैं लिख लूं फर्स्ट हाफ लाइफ, और हाफ लाइफ के लिए जो सिंबल हम यूज करते हैं टी ऑफ हाफ, सबस्क्रिप्ट में 1/2 लिखना है, टी ऑफ हाफ, ये हाफ लाइफ के लिए हम यूज करते हैं सिंबल। तो आफ्टर हाफ लाइफ क्या होगा हमारे पास, एक्चुअल नंबर का हाफ हो जाएगा 1/2 ऑफ n नॉट। फर्स्ट हाफ लाइफ की बात हो रही है। आफ्टर सेकंड हाफ लाइफ, मतलब सेकंड हाफ लाइफ जब हम लिखेंगे तो क्या होगा हमारे पास 1/2 into 1/2 ऑफ n नॉट, उसका फिर हाफ हो जाएगा। तो ये किसके इक्वल होगा हमारे पास 1/4 टाइम्स ऑफ
एन नॉट, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1/2 स्क्वायर एन नॉट। आफ्टर 2 हाफ लाइफ जो हमारे पास सैंपल बचता है वो कितना 1/2 का स्क्वायर ऑफ एन नॉट, एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स। जब हम थर्ड हाफ लाइफ अप्लाई करेंगे मतलब 3 हाफ लाइफ, 3 हाफ लाइफ जब अप्लाई करते हैं तो इसका भी हाफ रह जाएगा। तो उसके लिए हम ये 1/2 3 बार मल्टीप्लाई होता है, 1/2 मल्टीप्लाई 1/2 मल्टीप्लाई 1/2 ऑफ एन नॉट, एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स। 3 हाफ लाइफ अप्लाई कर दी तो इसको सिंपलीफाइड फॉर्म में हम ऐसे लिख सकते हैं 1/2 की पावर 3 ऑफ एन नॉट। आफ्टर 3 हाफ लाइफ हमारे पास उसका क्या हो जाएगा 3 टाइम्स 1/2 1/2 1/2 ऑफ एन नॉट हमारे पास इसके नंबर ऑफ न्यूक्लियाइड्स बचेंगे। तो ये हमारे पास कैलकुलेशन है, इसको हम कहते हैं जनरल फॉर्मूले में समराइज कर सकते हैं। तो इसको समराइज करने के लिए जो उन्होंने फॉर्मूला यूज किया हुआ है वो ये लिखते होते हैं n इज इक्वल टू एन नॉट मल्टीप्लाई 1/2 इसकी पावर हमने लिखनी है t, ये स्मॉल t लिखा हुआ है। इसका मतलब नंबर ऑफ हाफ लाइफ, अगर फर्स्ट हाफ लाइफ होगी तो t की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी 1, तो ये एक बार 1/2 आएगा। अगर 2 हाफ लाइफ अप्लाई कर रहे हैं तो t की पावर वैल्यू क्या होगी यहाँ पे 2 का स्क्वायर, मतलब ये 2 हाफ लाइफ 1/2 मल्टीप्लाई में 1/2 बन जाएगा। अगर 3 हाफ लाइफ अप्लाई कर रहे हैं तो 2 की पावर यहाँ पे क्या आ जाएगी 3, तो इसका मतलब 1/2 क्या होगा 3 टाइम्स मल्टीप्लाई होता है। ये था हमारे पास इसका टॉपिक कि किस तरह हम किसी भी अनस्टेबल न्यूक्लियाई की हाफ लाइफ को कैलकुलेट कर लेते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों ने इसकी डेफिनेशन, ये इसकी एक्सप्लेनेशन, इसके साथ एग्जांपल देके रेडियम की एग्जांपल और ये ग्राफ और ये इसकी मेजरमेंट। बुक में उन्होंने पैराग्राफ की फॉर्म में लिखा हुआ है, आप लोग इस तरह कैलकुलेट करके भी लिख सकते हो। तो ये उसका जनरल फॉर्मूला है। ये इसका क्या हमारे पास जनरल फॉर्मूला n = n नॉट मल्टीप्लाई 1/2 की पावर t। अब इसके बाद उन्होंने एक एग्जांपल दी हुई है हमारे सिलेबस में जो है एग्जांपल नंबर 18.2। इसको हम सोल्व करते हैं कि कैसे सोल्व होगी। तो एग्जांपल की स्टेटमेंट हमारे पास कहते हैं एक्टिविटी of a sample of a radioactive bismuth decreases to 1/8 of its original activity in 15 days। कि वो कितना रिड्यूस हो गई है 1/8, कितने डेज में 15 डेज में। तो जब 1/8 की बात आए तो आप लोग के माइंड में कितनी हाफ लाइफ आनी चाहिए 3 हाफ लाइफ। कि आफ्टर 3 हाफ लाइफ जो उसका सैंपल होता है कितना रिड्यूस हो जाता है, इसको मल्टीप्लाई करें हम 1/8 ऑफ एन नॉट। आफ्टर 3 हाफ लाइफ वो रिड्यूस हो जाता है 1/8। तो कितने डेज इसको टोटल रिक्वायर्ड थे 15। उन्होंने जो हमें हाफ लाइफ का टाइम दिया हुआ है इसको हम अगर लिख लें बुक के अकॉर्डिंग स्टेटमेंट की फॉर्म में, कहते हैं लेट t इज द हाफ लाइफ, ये उसकी हाफ लाइफ है जिसमें t और a नोट क्या हमारे पास एक्चुअल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई है। कहते हैं t हाफ विल बी a/2 कि जो उसकी हाफ लाइफ है अगर फर्स्ट हाफ लाइफ अप्लाई करेंगे हम तो क्या बन जाएगा हमारे पास a0/2, या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1/2 ऑफ a0 फर्स्ट हाफ लाइफ के बाद। जब सेकंड हाफ लाइफ अप्लाई करेंगे मतलब 2 हाफ लाइफ हो जाएंगी तो क्या हो जाएगा a0/4, या जिसका हम 1/2 × 1/2 ऑफ a0 कह सकते हैं। जब थर्ड हाफ लाइफ अप्लाई करेंगे हम 3 हाफ लाइफ हो जाएंगी हमारे पास, तो ये बन जाएगा 1/8 ऑफ a0, या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1/2 मल्टीप्लाई बाय 1/2 × 1/2 ऑफ a0। तो ये हमने देखा, इसको अगर मैं सिंपलीफाई लिख लूं कि 3 हाफ लाइफ इज इक्वल टू 1/8 ऑफ a0। आफ्टर 3 हाफ लाइफ जो हमारे पास न्यूक्लियाई है कितना बच जाता है 1/8, जो हमें गिवन है कि
कि न्यूक्लियर कितना हमारे पास उन्होंने दिया हुआ है 1/8। तो 3 हाफ लाइफ के बाद हाफ लाइफ उन्होंने हमें दी हुई है कि हाफ लाइफ उसकी कितनी है हमारे पास, हाफ लाइफ हमें उन्होंने दी हुई थी 15। ये तो हमने फाइंड कर लिया कि कितनी हाफ लाइफ हमें गिवन था, तो हमें पता चला कि कितनी हाफ लाइफ के बाद कितना सैंपल बचता है 3 हाफ लाइफ के बाद। तो फिर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3 हाफ लाइफ इज इक्वल टू 15 डेज। 3 हाफ लाइफ किसके इक्वल आई है 15 डेज के। उन्होंने हमें ये बताया था कि 1/8 उसका सैंपल बचता है, वो टोटल नंबर ऑफ डेज बताए थे हमें। तो हमने ये कैलकुलेट कर लिया 1/8 कितनी हाफ लाइफ के बाद बचता है 3 हाफ लाइफ के बाद। तो इसको हमने 1 हाफ लाइफ की वैल्यू फाइंड करनी है। तो t हाफ इज इक्वल टू 15 डेज डिवाइड बाय 3 कर देंगे, उधर जाके क्या हो जाएगा हमारे पास डिवाइड। तो t हाफ लाइफ इज इक्वल टू 15 डेज डिवाइडेड बाय 3, तो उसकी हाफ लाइफ क्या आ जाएगी हमारे पास 5 डेज। तो ये उसकी बिस्मथ की जो रेडियोएक्टिव एलिमेंट हमें दिया हुआ था उसकी हाफ लाइफ आ गई 5 डेज, जो कि हमने कैलकुलेट करनी थी। तो ये हमारे पास जनरल फॉर्मूला होता है n n नॉट × 1/2 की पावर t। इसके थ्रू हम किसी भी सब्सटेंस की हाफ लाइफ को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो उम्मीद है आप सबको आज का टॉपिक समझ आया होगा। अगर कोई क्वेश्चन है, कोई कंफ्यूजन, आप लोग क्वेश्चन पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में भी, और इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।